हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में 1 जुलाई 2020 को सीबीआईसी के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, ये है नया नोटिफिकेशन नंबर 58/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2020 को इशू किया गया है। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि आप GSTR 3B और GSTR 1 को नील फाइल कर सकते हैं SMS के द्वारा भी, यानी कि मोबाइल के द्वारा भी, लेकिन इसके लिए जीएसटी एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई थी, इसलिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब CGST 8th अमेंडमेंट रूल 2020 नोटिफाई किए गए हैं 1 जुलाई 2020 से, यानी कि अब आप GSTR 3B और GSTR 1 को मोबाइल के द्वारा SMS के द्वारा नील फाइल कर सकते हैं 1 जुलाई 2020 से। इसके लिए रूल 67A इंसर्ट किया गया है CGST रूल 2017 में, जो कि यह बताता है manner of furnishing of return or detail of outward supply by short messaging service facility, notwithstanding anything contained in this chapter for a registered person who is required to furnish a nil return under section 39। फ्रेंड्स, नील रिटर्न क्या होती है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। For the purpose of this rule, a nil return or nil detail of outward supply shall mean a return under section 39 or detail of outward supply under section 37 for a tax period that has nil or no entry in all the tables in form GSTR 3B or GSTR 1 as the case may be। यानी कि व्यक्ति को जो GSTR 3B या GSTR 1 फाइल करने हैं, यदि उसके सभी टेबल्स में कोई भी एंट्री नहीं है तो ही उसे नील रिटर्न कहा जाएगा, और इस केस में वो SMS के द्वारा ये रिटर्न फाइल कर सकता है। इन फॉर्म GSTR 3B और नील डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1 फॉर अ टैक्स पीरियड। Any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the detail of outward supply through a short messaging service using the registered mobile number, and the said return or the detail of outward supply shall be verified by a registered mobile number based one time password facility। यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर GST की रजिस्ट्रेशन देते हुए GST पोर्टल पर रजिस्टर किया है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप GSTR 3B की और GSTR 1 की नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं किसी भी टैक्स पीरियड के लिए। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, आप GSTR 3B को SMS के द्वारा फाइल कर सकते हैं। इस केस में व्यक्ति नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकता है, या फिर कैजुअल टैक्स पेयर, या फिर स्पेशल इकोनॉमी जोन यूनिट, या SEZ डेवलपर। फ्रेंड्स, इस केस में कुछ कंडीशन है जो कि आपको कंप्लाई करनी है। टैक्स पेयर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर, और उसके पास वैलिड GST नंबर होना चाहिए। ऑथराइज सिग्नेटरी फ़ोन नंबर GST पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। टैक्स पेयर की कोई पेंडिंग GST की लाइबिलिटी ना हो, जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट या फिर लेट फीस। पिछले पीरियड की पिछले पीरियड की GSTR 3B रिटर्न को फाइल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप पिछले पीरियड की GSTR 3B फाइल कर देंगे उसके बाद ही अगले पीरियड की GSTR 3B आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा GST पोर्टल पर ऑनलाइन आपने उस टैक्स पीरियड का GSTR 3B का डेटा जो है सेव ना किया हो। फ्रेंड्स, आप GSTR 3B की रिटर्न को नील फाइल कर सकते हैं SMS के द्वारा। यदि आपने कोई भी नील रेटेड एग्जम्प्ट या नॉन GST सप्लाई नहीं की है, आपकी कोई इंटरेस्ट, लेट फीस लाइबिलिटी नहीं है, इसके अलावा रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपने कोई सप्लाई नहीं ली है जिस पे कि GST रिसिपिएंट को ही पे करना होता है, या फिर कोई भी और लाइबिलिटी आपको रिटर्न के द्वारा पे नहीं करनी है, यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन येस हो जाएगी तो आप GSTR 3B की नील रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति GST 3B की नील रिटर्न फाइल करना चाहता है तो वो कब फाइल कर सकता है? इस केस में जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है, महीने के ख़त्म होने के बाद फर्स्ट तारीख से ही वो GST 3B की नील रिटर्न SMS के द्वारा फाइल कर सकता है। मान लीजिए अप्रैल 2020 के पीरियड के नील रिटर्न है तो उस केस में 1 मई 2020 के बाद वो नील रिटर्न फाइल कर सकता है। फ्रेंड, GST 3B की नील रिटर्न को SMS के द्वारा किस प्रकार फाइल किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको SMS लिखना है नील स्पेस 3B स्पेस GST नंबर टाइप करना है, उसके फिर से स्पेस टाइप करके आपको टैक्स पीरियड मेंशन करना है, यानी कि YY फॉर्मेट में। जैसे कि यदि आप मई 2020 के लिए फाइल कर रहे हैं तो 052020। उसके बाद आपको 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल पे। फिर से आपको दोबारा मैसेज भेजना है CNF स्पेस 3B स्पेस 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड 14409 नंबर पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उसके बाद आपको एक सक्सेस मैसेज रिसीव होगा कि आपकी नील रिटर्न फाइल हो गई है और एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। आप अपनी रिटर्न को ट्रैक कर सकते हैं GST पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सब्सिडी टाइम में रिटर्न में ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर क्लिक कर। फ्रेंड, GST 3B को SMS के द्वारा नील कौन व्यक्ति फाइल कर सकता है? कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर GSTN के लिए जो अलाउ किया गया है वो SMS के द्वारा नील रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का कॉमन नहीं होना चाहिए दूसरे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ GST पोर्टल पर। फ्रेंड, जब व्यक्ति GST 3B को SMS के द्वारा फाइल कर देगा तो उसके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप GST 1 को भी SMS के द्वारा फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है GST 1 तो उस केस में नील रिटर्न किस प्रकार फाइल करेगा? मान लीजिए अप्रैल, मई और जून के क्वार्टर के लिए फाइल कर रहा है तो उसे लास्ट मंथ क्वार्टर का टाइप करना है टैक्स पीरियड के लिए। इसके लिए वो नील टाइप करेगा, स्पेस R1 टाइप करेगा, स्पेस GST नंबर टाइप करेगा, स्पेस टैक्स पीरियड यहाँ पे 062020 टाइप करेगा अप्रैल, मई और जून के लिए, क्योंकि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, और 14409 पर SMS करेगा। फ्रेंड, जब व्यक्ति GST 1 को SMS के द्वारा फाइल करता है तो उस केस में उसके बाद उसे वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जो कि 6 डिजिट का होगा। उसे फिर से SMS भेजना है CNF स्पेस R1 स्पेस 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड 14409 पे, जिसके बाद कि उसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ है मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली फाइल हो गई है नील GST 1, और जिसे कि वो GST पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकता है सब्सिडी टाइप के अंतर्गत रिटर्न के अंतर्गत टैग रिटर्न स्टेटस में। फ्रेंड, GST 1 की फाइलिंग से रिलेटेड व्यक्ति हेल्प भी ले सकता है SMS के द्वारा। इसके लिए उसे हेल्प स्पेस R1 मैसेज भेजना है 14409 नंबर पर। फ्रेंड्स, इस केस में GST 1 यदि SMS के द्वारा फाइल की जाती है तो कुछ कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। टैक्स पेयर GST पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए एज टैक्स पेयर या कैजुअल टैक्स पेयर या SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर, और उसके पास वैलिड GST नंबर होना चाहिए। टैक्स पेयर के द्वारा फ्रीक्वेंसी GST पोर्टल पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली गई हो कि वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है। ऑथराइज सिग्नेटरी और उसका मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए, और टैक्स पेयर के द्वारा GST पोर्टल पर GST 1 का कोई डेटा सेव ना किया हो। फ्रेंड, GST 1 की नील रिटर्न को SMS के द्वारा फाइल किया जाता है नॉर्मल टैक्स पेयर के द्वारा या कैजुअल टैक्स पेयर के द्वारा SCZ यूनिट या फिर SCZ डेवलपर। फ्रेंड्स, इस केस में SMS भेजा जा सकता है ऑथराइज सिग्नेटरी के द्वारा जो कि पर्टिकुलर GSTN के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन इस केस में एक ही ऑथराइज सिग्नेटरी GSTN के लिए जो रजिस्टर्ड है वो नील रिटर्न के लिए SMS भेज सकता है। फ्रेंड, GST 1 की नील रिटर्न को SMS के द्वारा कब से फाइल किया जा सकता है? जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है। यदि व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है GST 1 की तो उसके बाद वो SMS कर सकता है नील रिटर्न के लिए। जैसे कि अप्रैल 2020 के लिए वो GST 1 फाइल करना चाहता है नील, तो उस केस में 1 मई 2020 से SMS भेज सकता है। यदि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है GST 1 तो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद फर्स्ट डे से
वो ये रिटर्न फाइल कर सकता है। मान लीजिए अप्रैल से जून 2020 के लिए वो नील रिटर्न फाइल करना चाहता है तो 1 जुलाई 2020 से वो SMS के द्वारा नील रिटर्न फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, नील रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ कंडीशन है कि व्यक्ति की कोई आउटवर्ड सप्लाई ना हो, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जीरो रेटेड सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ एंड क्वार्टर। इसके अलावा उसके द्वारा कोई अमेंडमेंट भी नहीं की जानी चाहिए पिछले सालों की जो रिटर्न है उससे रिलेटेड उस टैक्स पीरियड में। इसके अलावा यदि वो क्रेडिट या डेबिट नोट भी नहीं कोई डिक्लेयर करना चाहता, या फिर उसने कोई एडवांस नहीं रिसीव किया है सर्विसेज के लिए, या फिर वह उसे एडजस्ट नहीं करना चाहता, तो उस केस में GST-1 की नील रिटर्न फाइल की जा सकती है SMS के द्वारा। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।